बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस की प्रीवैलेंस मालूम करनी है, लेकिन टॉन्सिलाइटिस की ऑपरेशनल डेफिनेशन चाहिए। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ इनलार्ज रेड टॉन्सिल विद वाइट एक्सिडेट विच ऑन थ्रोट स्वैब कल्चर शो प्रीडोमिनेटली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मेन मकसद क्या होता है कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, डिजीज को मेजर कर सके, लाइक ऊपर हमने पढ़ा था। इसके बाद है कि कहती है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कौन सी हेडिंग नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर रेफरेंसेस नहीं आते। आर्टिकल राइटिंग में कौन सी हेडिंग होती है, कौन सी नहीं होती। आर्टिकल राइटिंग में रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं होता, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है साइनॉप्सिस के अंदर होता है। द टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू इंप्रूव साइंटिफिक नॉलेज, तो वो कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च होती है। हेल्थ सिस्टम रिसर्च होती है। अगर आपने एफिकेसी को या टेक्नोलॉजी को या किसी नई डिजीज को डिस्कवर करना है तो आपने अप्लाइड रिसर्च अप्लाई करनी है। एनी रिसर्च वेयर कंक्लूजन ऑफ अ स्टडी आर ड्राइन फ्रॉम द डाटा दैट वाज डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल रिसर्च बोलते हैं। ओके, जिसमें आपने वेरीफाइबल एविडेंस आपको चाहिए होता है। और यूज ऑफ प्रायर रिसर्च, ओके क्लियर, यूज ऑफ प्रायर रिसर्च इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक हो गया। तो जो पिछली वाली रिसर्च यूज करना प्रायर रिसर्च को, ताकि न्यू स्टडी कर सके, दिस इज द एविडेंस बेस्ड रिसर्च होती है। देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट और डिजीज। तो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव को चेक करने के लिए अप्लाइड रिसर्च करेगी। ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर आपने क्या आ जाएगी? ऑप्टिमम साइज ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन कवर्ड बाय लेडी हेल्थ वर्कर आ जाएगा। के एपी नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन के एग्जाम्पल है व्हाट मेक्स यू सिक होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसमें नॉलेज बिल्कुल ठीक है, यानी लोगों को पता है कि टोबैको स्मोकिंग कैंसर करवा देती है, लेकिन उसके उनके व्यूज खराब है इसके बारे में और ये काम भी नहीं कर रहे। तो नॉलेज ठीक है, लेकिन बाकी एटीट्यूड प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा खराब है। जो गांट चार्ट होता है ये प्रोजेक्ट किसके लिए होता है? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू द टाइम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर कहती है कि रिसर्च करते वक्त जो मूड होता है, बिहेवियर होता है पार्टिसिपेंट का, वो चेंज हो सकता है, बैड हो जाता है। दिस इज द मेचुरेशन इफेक्ट होता है। ओके, तो आपने रिसर्च करनी है टू कैरी द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल ऑन द प्रीवैलेंस ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिस पर आपने काम करना वो है डायरिया आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल के लिए आपने क्या चीज़ नहीं चाहिए होती आपको? प्रीवैलेंस स्टडी के लिए आपको सर्वे या सॉरी रेफरेंसेस नहीं चाहिए होते। इसके बाद सर्वे है, सर्वे किसके लिए होती है? कम्युनिटी डायग्नोसिस के लिए होती है। इसके बाद है कि जो हमारा साइनॉप्सिस होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं साइनॉप्सिस को? प्रोपोजल बोलते हैं। इसके बाद है देयर आर प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सबटाइटल इन द रिसर्च आर्टिकल। पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द रिसर्च आर्टिकल कीवर्ड होती है। तो इंडेक्सिंग और क्रॉस इंडेक्सिंग के लिए होती है। और रिसर्च आर्टिकल राइटर इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन मटीरियल, तो वो रेफरेंसेस होते हैं किसी और दूसरे आर्टिकल के लिए होते हैं। अगर नेम ऑफ ऑथर और ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो तो उसको हार्वर्ड स्टाइल कहते हैं। अगर से नंबर लिखे हो तो उसको वैंकूवर स्टाइल बोलते हैं। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय विच आर्टिकल हैज बीन साइटेड इन अ पार्टिकुलर ईयर, उसको जनरल इंपैक्ट फैक्टर कहते हैं। दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एसपीएसएस, तो ये स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस होता है। इसके बाद है साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन टू गैदर नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉन न्यूमेरिकल डाटा मतलब एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। एंड नॉट सॉफ्टवेयर एक इस चीज के लिए होता है फॉर फाइंडिंग द रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी फॉर राइटिंग एसेस।